सब धोखा देंगे, देखना। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। हमारा देश साक्षात्कार प्रधान देश है, भगवत प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति प्रधान देश है। इस देश का उद्देश्य खाना पीना और पशुता की नाई जीवन बर्बाद करना ये नहीं रहा। इस देश में तो ज्ञान में रत रहकर मोक्ष पाकर सदा के लिए छूट जाए अथवा भक्ति रस का पान करके विकारों के झंझटों से सदा के लिए छूट जाए, ऐसा हमारे देश का नागरिक का लक्ष्य था। भा माना ज्ञान, रत माना ज्ञान में जो रत रहे, जो आत्मज्ञान में परमात्मा रस में रत रहे, उनका नाम है भारत, भारतवासी। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक रीति रिवाज और परंपरा हिंदुस्तान के लिए तो सुखदायी है, लेकिन मानव मात्र को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, मुक्तिदायी जीवन चाहिए। तो भारतीय संस्कृति की शरण ले, उसका भला है उसमें। पूरी मानवता आज इन 3 तनावों से तनी जा रही है। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, भय से, शोक से, चिंता से, अनिद्रा से, न जाने कितने कितने व्यर्थ के कष्टों से जीवन आज का भरा हुआ है। पान मसाला आ तू सुख दे, सिगरेट तू आज सुख दे, हे निगुड़ी शराब तू सुख दे, हे पिक्चर तू सुख दे। आज के आदमी की तो दुर्भाग्य थी पराकाष्ठा है। पेट भरने की नौकरी के लिए 8 घंटे रोज गुलामी करने को तैयार है, गुलामी नहीं मिलती। इनको मनुष्य में तो इतनी योग्यता छुपी है कि देवता भी उसके भाग्य की सराहना करते थे। धन इकट्ठा करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, भिखमंगा होने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, अभावग्रस्त जीने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, और इन वस्तुओं में जीवन खोने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है 84 लाख जन्मों के संस्कारों को मिटाकर अपने आत्मा परमात्मा का आनंद लेकर मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए जन्म हुआ है। डॉक्टर बनूं, मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं ये बनूं, वो बनूं, और वहां बन भी गए। सब दुख तो नहीं मिटते, ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होती। लाखों करोड़ों लोग ईश्वर के लिए चलते, छटते 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 कोई विरले विरले ब्रह्म साक्षात्कार। इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाते। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार की वह महापुरुष की नजर जितने लोगों पर पड़ती है, उनको ऐसे ही शांति मिलती है, ऐसे ही प्रसन्नता मिलती है, ऐसे ही दुर्गुण दूर होने लगते हैं। ये सत्संग करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की महिमा इंद्र बोलते कि हम इनका वर्णन नहीं कर सकते। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, विवेकानंद स्वामी हो गए, शिवाजी को समर्थ रामदास की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार, और प्रसिद्ध राजा हो गए। बोले टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, गला डूब व्यवहार में शिवा रहते थे शत्रुओं के बीच। तो घोड़ेसवारी करनी पड़ती थी, हेलीकॉप्टर का जमाना भी नहीं था, तो भी साक्षात्कार कर लिया। प्यास थी, हो गया। जब तक ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव को चैन से समय खराब नहीं करना चाहिए। तुम कैसे मजे से जी रहे हो, कितने यशस्वी होकर जी रहे हो, उसका महत्व नहीं है। कितनी प्रतिकूलता में जी रहे हो, उसका महत्व नहीं है। लेकिन तुम्हारी मरने के बाद की क्या गति होगी, उसकी समझ कैसी है, इसका बड़ा महत्व है। तो भगवान को दूर मत मानो, दुर्लभ मत मानो, परे मत मानो, पराया मत मानो। मेरा आत्मा ही परमात्मा है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश है, तरंग समुद्र है, समुद्र तरंग है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा केवल विकारों से जुड़कर, नासमझी से जुड़कर अपने को सता रहे थे। अब सताना बंद करके अपने को पाना है, अपने को पहचानना है।
और अपने को पहचानने के लिए ईश्वर को बनाना नहीं है, अपने को बनाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जो ज्यों का त्यों है, जो सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, विभु है, व्याप्त है, वही अपना आत्मा है। सत माना सदा रहे, चित्त माना ज्ञान स्वरूप, आनंद माना सुख रूप, वो मैं ही था। मुझे मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मेरा ही नाम था सच्चिदानंद। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हरि हो। मैं हरि हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ओम आनंद हूँ। ऐसा चिंतन करने से जल्दी ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारी सहज चेष्टा जगत के लिए उद्धार कल्याण हो जाता है।